राम प्रसाद विश्वकर्मा का नमस्कार। आज रामायण पढ़ रहे हैं, पढ़ाई भी जा रही है, सुनाई भी जा रही है। जो भी सुना रहा कैसे हो, रामायण पढ़ने का करते हम सभी प्रयास। मुख में राम राम, दिल में है पैसे की प्यास। ऐसे गुरु घंटा रामदास तो बन न सके, बन रहे देश में माया दास। सत्य सत्य करें आप विश्वास, माया इनको दे दो आप चले जाओ वनवास। राम काल में राम का नाम लेते थे तो राक्षस भड़क जाते थे राम काल में। आज भी राक्षसों की कमी नहीं है। अरे राम मंदिर तो छोड़ो, राम का नाम लेना भी नहीं चाहते। इतनी नफरत की बात है राम से। एक डॉक्टर आंखें चेक कर रहा था किसी की, तो कह रहा था आप कांग्रेसी हैं क्या? तो कहने लगा आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? आपकी आंखों में जरा भी शर्म नहीं है? अब आपको निमंत्रण मिला था राम की प्रतिष्ठा के लिए, तो फिर गए क्यों नहीं? ये हाल है भाई साहब। मंदिर, विपक्षियों का मंदिर बनाने के लिए आंदोलन नहीं छेड़ा था इन्होंने, और इनमें ताकत नहीं थी बनवा देते मंदिर। विपक्षियों ने मंदिर बनाने के लिए आंदोलन नहीं छेड़ा था। एक आंदोलन छिड़ गया भाई देश में, ईवीएम बंद हो, ईवीएम बंद हो। तो मैंने कहा चिंता मत करो, 2024 के साथ ईवीएम तो क्या चुनाव ही बंद हो जाएंगे, झंझट ही खत्म। विपक्षियों का भी कोई सीजन नहीं, ना कोई रीजन है, ना कोई विजन है। गधे को पीएम बनाना बस इनका यही सीजन है। एक कांग्रेसी नेता की तबीयत खराब हो गई, वो अस्पताल में ले गई, उसकी लुगाई, उसके पेट में दर्द। डॉक्टर साहब कहने लगे इनका तो एक्सरा होगा। एक्सरा किया तो डॉक्टर साहब वो इनके पेट में, इनकी हालत बदतर है, इनके पेट में पत्थर है। तो घर वाली कहने लगे उसकी पत्थर नहीं हुआ, ईंट होगी, ईंट। ये सरकारी ईंटें कुछ खा गए थे। तो कहने क्या हुआ? डॉक्टर साहब इनका इलाज जल्दी कीजिए, कहीं बड़ी बीमारी ना बन जाए। और जो सरकारी ईंटें 10,000 खा गए थे, पेट में ही खड़ंजा ना बन जाए। ये स्थिति भाई साहब कांग्रेसियों की। पूछ लेना सुबह से, और ना यकीन हो तो शाम से। विपक्ष डर रहा है सिर्फ मोदी के नाम से। विपक्षी वालों होश में आ जाओ, 2024 में वोट पड़ेगा सिर्फ मोदी के नाम से। जो ना जपे राम वो किस्मत के मारे हैं। पता नहीं क्यों नहीं ले रहा जी लोग राम का है। जो ना जपे राम वो किस्मत के मारे हैं, इसलिए तो विपक्षी इकट्ठे सारे हैं। होश में आ जाओ राम को दुश्मनों, होश में आ जाओ राम के दुश्मनों। राम जी ने इंसान तो क्या पत्थर भी तारे हैं। एक कांग्रेसी ने जो मंच पर भाषण, देखो ये चील मर रहा है, बोले क्या ये चील है? तो कहने लगा ये मोदी की देन है। बताओ, ऐसे ऐसे पागल है कांग्रेसी। एक कह रहा कि वो मशीनें आई, इधर से आलू डालेंगे, उधर से सोना मिलेगा, सोना निकलेगा। तो झंझट ही खत्म। मैं भी आलू की खेती करूंगा, मशीन दे देंगे कांग्रेस वाले हमें, सोना बोलेगी उससे। आत्मा मर रहती है, मरती नहीं है। ना गाड़ी जा सकती है, ना जलाया जा सकता, ना छेदा जा सकता। एक कांग्रेसी कह रहा है ना गाड़ी जा सकती है, ना गाड़ी जा सकती है, ना जलाया जा सकता है, ना छेदा जा सकता है, बेचा तो जा सकता है। ये है भाई साहब। एक बात ये कहना चाहता हूँ भाई साहब, ये नोट करना कि हमारे देश में 133 करोड़ जनता बताते हैं। अब 133 करोड़ जनता है तो देवी देवताओं की संख्या भी 33 करोड़ है। तो दोनों का टोटल किया जाए तो 133 करोड़ हो जाते हैं। देवताओं की गिनती भी होना चाहिए, क्योंकि भारत देश में इंसानों से ज़्यादा तो भगवान ही खाते हैं। भगवान की खुराक ज़्यादा है जितना इंसान नहीं खाता। यहाँ गरीबों को एक रोटी के लाले पड़ते हैं, और देवी देवताओं 56 प्रकार के भोज खाते। बताइए, तो खुराक ज़्यादा है ना उनकी, क्या नहीं है? बात यहाँ देशभक्ति की है। देशभक्ति सीखना है तो हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं से सीखो। जब 1947 में देश का विभाजन हुआ
एक भी देवता पाकिस्तान की तरफ नहीं गया, सारे के सारे एक ही जगह, सारे देवता हिंदुस्तान में, फिर भी हम गरीबी में आते हैं, किसी मुल्क में है नहीं। 80 करोड़ को गरीब कहकर राशन दिया जा रहा, अच्छी बात है जी, मैं भी इसका सहमत हूँ। ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी है। कई सदियों से गरीबी सभी नेताओं से मंच के द्वारा सुनाए जाते हैं। अब तो हिंदुस्तान में गरीबी का शब्द हटा देना चाहिए, गरीब की जगह शरीफ रख दो, क्योंकि जो शरीफ होता है वही गरीब होता है। कि झूठे सिक्के बिक रहे सच्चाई की हाट, और सच्चाई की घर मिली केवल टूटी खाट। गरीबी शब्द का हो या मुसलमान नाम के शब्द हो, मुसलमान नाम का शब्द हो, इसमें हिंदुस्तान में बहुत बरकत है। गरीबी में मुसलमान के नाम से, क्यों? नेताओं मीडिया की रोजी रोटी इन दोनों के नाम से चलती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि श्रमदान, कन्यादान, रक्तदान होना चाहिए, लाजमी है, मगर या जख्मों के पास तो नमकदान नहीं होना चाहिए। अरे गरीब तो हम है, ये तो गरीब का क्यों उसको उल्टा छिड़क रहे, ये स्थिति भाई साहब। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अंध भक्तों से कहते हैं कि लहसुन प्याज मत खाओ, पाप की सीढ़ी में आता है। गाय का दूध पिला रहे, अपने बच्चों को नहीं पिलाएंगे, दूसरों को पिला रहे जी। राम कृष्ण हनुमान के नाम पर कथा सुनाकर जो ठग रहे हैं, क्या ये पुण्य की श्रेणी में आता है? कौन कहता है? मैं कहना चाहता हूँ कि दुर्गा शक्ति पहाड़ पर बैठी है, फिर भी आतंकवादी घुस रहा है। भगवान अमरनाथ में बैठे शंकर भगवान, फिर भी आ रहा है। बजरंगबली से भूत उतर रहा देश के अंदर। इतने बड़े देवी देवता फिर भी चीन पाकिस्तान से हटाते हैं। जब देश देवी देवता या 56 प्रकार के भोजन कर रहे हैं, तो उनको देश की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए ना। जो गरीब नहीं खा पा, जो हमारा देवी देवता खा रहे, 33 करोड़ देवी देवता, हर मंदिर में 56 प्रकार के भोजन लग रहा है भाई साहब, गरीबों को एक रोटी नहीं है। पाकिस्तान है, कश्मीर के लिए परेशान है, चीन पाकिस्तान के भूत उतार दो, जो हमारे देश में बजरंगबली हनुमान है। सबसे बड़ा खर्चा तो देवी देवता ही करवाते हैं हमारे देश में। देश में खाते भी हैं, इन देवताओं को अपना धर्म निभाना चाहिए। मैं तो माननीय मोदी प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि देश में सब कुछ बदल रहा, कुछ बदले या ना बदले, सब कुछ बदल रहा, लेकिन गरीबी शब्द सुनकर एक शर्म आती है। गरीबी शब्द का नाम बदल दिया जाए। कब तक गरीबी के नाम पर नेताओं की रोटियां सिकती हैं? तो गरीब के नाम का नाम शरीफ रख दिया जाए, क्योंकि ये पूरे विश्व में डंका बज रहा कि 80 करोड़ गरीब है, वो गाँव अच्छा नहीं लगता ना। राम प्रसाद जय जय भारत।